भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से धर्मराज जी का प्रादुर्भाव हुआ है। धर्मराज जी कल्पांत तक संयमनीपुरी में रहकर जीवों को उनके कर्म के अनुसार शुभ अशुभ फल का विधान करते रहते हैं। ये पुण्य आत्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पाप आत्मा जीवों को यमराज के रूप में भयंकर दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही धर्मराज कृपावश जीवों को दंड देकर उन्हें शुद्ध कर भगवत भजन के योग्य बनाते हैं। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा का वर्णन करते हुए धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा नाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम आभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो छीड़ हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों को प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना हमें है और ना साक्षात काल में ही, अर्थात जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंद का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। कंठ उपनिषदों में उद्यालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेकों जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त पर ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना बहुत सुनने से ही प्राप्त होते हैं। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। जय श्री कृष्ण।